देखिए, मेरे ख़्याल से ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं हो सकती कि कुछ लोग अल्ट्रा अमीर है और कुछ लोग गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं, या कुछ लोगों के पास अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा पैसा है। अब उनके पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किन कामों की वजह से आ रहा है, ये हमेशा क्वेश्चनिंग होती है इस चीज़ के ऊपर। हमेशा ये सवाल बने रहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा हम क्या करें कि हम भी उस कैटेगरी में चले जाएँ। तो कई सारी रिसर्च, कई सारी स्टडी इसके ऊपर होती रहती है, कई सारे वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। लेकिन आज और एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जो आपकी बड़ी हेल्प करेगा इस चीज़ में कि आखिर अमीर लोगों के पीछे, उनकी वेल्थ के पीछे, या इतना पैसा वो लोग अर्न कर पा रहे हैं, या वो इतनी ऊंचाइयों पर किस लिए जा पा रहे हैं, किन कारणों की वजह से वो लगातार इतना रेवेन्यू, इतनी असेट्स और इतना वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं कि कई सारे लोग मिलकर इतना नहीं कर पाते जितना वो अकेले बिल्ड कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण एक जो निकल कर आया है, एक सबसे बड़ा रीज़न जो निकल कर आया है, वो निकल कर आता है कि उन लोगों के पास अपना एक नेटवर्क होता है। देखिए, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल, एक मिडिल क्लास फैमिली हुई या एक कॉमन फैमिली के अंदर क्या होता है कि शुरू से हमें मेंटली उस तरीके से तैयार किया जाता है, उस तरीके से बिल्ड किया जाता है कि भैया तुम्हें एजुकेशन अच्छी करना है ना। पहली प्रायोरिटी तो एक मिडिल क्लास फैमिली की या एक कॉमन फैमिली की क्या होती है कि भैया अच्छी से एजुकेशन ले लो। तो हमारे माता पिता की और समाज की पहली जिम्मेदारी तो यही होती है कि हमें एजुकेट किया जाए, है ना। पर जब हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें जिस तरीके से एजुकेट किया जाता है, या जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ फ्लॉज माने गए हैं कि भैया ब्रिटिश और या जो हम जब अंग्रेजों के राज में थे तो वो ये चाहते थे कि हमें उस तरीके की एजुकेशन दी जाए जिसके अंदर हमारे अंदर ये धारणा पैदा हो जाए कि हमें किसी और के लिए काम करना है, हमें दी गई जिम्मेदारी पूरी करना है। एक नौकरशाही वाली एजुकेशन हमें दी जाती है, तो हमारा मकसद भी यही होता है। फिर वहाँ पर ये कॉम्पिटिशन आता है कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना है, नंबर लेकर आना है, ग्रेड लेकर आना है, और हम उस कॉम्पिटिशन में इतना उलझ कर रह जाते हैं कि हमारा जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो पाता है। या फिर आप देखिए कि जिन लोगों की स्कूलिंग या कॉलेजिंग या डिग्री कम हुई, वो लोग ज़्यादा अल्ट्रा सक्सेसफुल क्यों हो पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी रुचि के विषय पे काम किया, अपने इंटरेस्ट के विषय के ऊपर काम किया। उन्होंने वो चीज़ सीखी जो उन्हें उस समय ज़रूरी लगी। कि भाई जैसे इलन मस्क के बारे में आप देखिए कि दुनिया के सबसे रईस आदमी है, या कॉलेज एजुकेशन उनकी नहीं हो पाई, या फिर वो अपना कॉलेज एजुकेशन में उन्होंने ये चीज़ नहीं सीखी, लेकिन उनका इंटरेस्ट था रॉकेट साइंस के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर उन्हें काम करना था। तो भैया उन्हें जब जिस चीज़ की ज़रूरत लगी उन्होंने वो चीज़ सीख ली, उसकी रिसर्च करी, उसका अध्ययन करा, और आज उन्होंने कहीं ना कहीं स्पेस एक्स बिल्ड करा, रॉकेट साइंस बिल्ड करा, उस चीज़ को ऊपर वो एक अलग लेवल पर एक लेवल अप उस चीज़ को लेकर गए। तो ये चीज़ें हो पाती है कब, जब हम अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई कि जितने भी धनी लोग इस दुनिया में है, या जिनके पास बड़ी वेल्थ है, उनके पास अपना एक नेटवर्क है। आप अंबानी को उठाकर देखिए, आप टाटा को उठाकर देखिए, आप बिरला को उठाकर देखिए, आप बिल गेट्स को लिए, इन सबके पास अपना एक नेटवर्क है, अपनी एक टीम है, अपना एक साम्राज्य बिल्ड किया है, जिसकी वजह से सब तरफ से इनको वेल्थ आती रहती है, सब तरफ से इनको पैसा आता रहता है। लेकिन जो कॉमन लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपना नेटवर्क नहीं बनाते, बल्कि किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। भाई अगर आप सन फार्मा में जॉब कर रहे हो तो आप सन फार्मा के नेटवर्क का एक हिस्सा हो, या फिर मान लो आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो, या टीसीएस में जॉब कर रहे हो, या इंफोसिस में जॉब कर रहे हैं, तो आप उस इंफोसिस के इतने बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा हो, है ना। तो ज़्यादातर हमें इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि हम किसी नेटवर्क का हिस्सा बने। लेकिन अगर आपको वेल्थ बिल्ड करना है तो आपको अपना नेटवर्क प्रिपेयर करना होगा। उसकी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वापस से टाटा बिल्ड करिए, या आप वापस से रिलायंस बिल्ड करिए, या वापस से आप माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड करिए। अगर आप इतना बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे स्तर पर भी किया जा सकता है। आप कहीं से छोटी सी शुरुआत कर सकते हो इस चीज़ को लेकर, फिर वहाँ से बड़ा विजन आ जाएगा। देखिए, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया और मैनेज किया गया नेटवर्क एक अकेले आदमी की मेहनत से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाने की काबिलियत रखता है ना। बड़ी गहरी बात है, इसको आप समझ लेंगे तो आप भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ पर गौर करिए कि थॉमस एल्वा एडिसन के पहले क्या लोगों ने बल्ब नहीं बनाए होंगे? बेशक उससे पहले भी लोगों ने कोशिश की होगी और बनाए भी होंगे, लेकिन उनमें हो सकता है कुछ खामियां हों। भैया हमेशा थॉमस एल्वा एडिसन का नाम इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने उसकी खामियों को दूर करा और उस आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदला कि किस तरह वो कस्टमर तक पहुंचेगा, किस तरह घर घर तक पहुंचेगा, किस तरह बल्ब का और रोशनी का एक नेटवर्क तैयार होगा जिसकी वजह से सब तरफ से पैसा आएगा और वो बहुत धनी बने उस समय, है ना। या जैसे आप एलेक्जेंडर ग्राहम बेल को लीजिए, भाई उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, पर क्या टेलीफोन के आविष्कार मात्र से पैसा बनाया जा सकता था या उसे उसका साम्राज्य बन सकता था? नहीं। उसके बाद AT&T का नेटवर्क आया और वो बिल्ड हुआ और उसने हर घर में फ़ोन पहुंचा दिए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी वेल्थ बिल्ड हुई। वैसे अगर आप रेडियो का नेटवर्क को देखिए, आप टेलीविज़न के नेटवर्क को देखिए, या अगर आज के समय में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क
या सबसे बड़ा आविष्कार इंटरनेट को माना जा रहा है। इंटरनेट के नेटवर्क को देखिए भाई, आज हर हाथ में फ़ोन है, हर हाथ में इंटरनेट है। सोचिए कितना ज़्यादा पैसा बिल्ड किया जा रखा है नेटवर्क की वजह से। सिर्फ इंटरनेट का टर्नओवर अगर आप देखें तो कई ट्रिलियन में निकलेगा पूरा वर्ल्ड वाइड, अगर आप इसे निकालेंगे तो इतना बड़ा वेल्थ बिल्ड हो रहा है एक नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्क बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आप इसको समझ लेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे या अपना नेटवर्क बिल्ड करने पर अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना पैसा खर्च करेंगे तो भविष्य में आपको बड़ा बेनिफिट देकर जाने वाला है। तो एक चीज़ समझिए कि वेल्थ बनाने की दिशा में जो सबसे पहला कदम है ना, वो यही है कि आपको अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार करना होगा, एक नेटवर्क बिल्ड करना होगा जो आपके लिए काम करे, जिसकी एनर्जी, जिसका समय, जिसकी एबिलिटीज़ आपके लिए वेल्थ जनरेट करके दे, तो वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है वो चीज़।